दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी को लेकर बवाल मचा हुआ है। मानहानि का मुकदमा, इसके बाद उनकी लोकसभा से सदस्यता क्यों जाना, इन चीजों को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। लेकिन इन सब के बीच में जो एक महत्वपूर्ण जो बात उभर कर आ रही है, जो बात आ रही है सामने, वह यह है, क्या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के जाल में फंस गए हैं? उनकी बिछाई हुई जो जाल थी, क्या उसमें फंस गए हैं? यह जो बात है, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका मैं आपको बताऊंगा कारण। आप बहुत ध्यान और गौर से इस बात को समझिए और देखिए कि राहुल गांधी ने फरवरी में उन्होंने लोकसभा में अडानी का मुद्दा उठाया, गौतम अडानी को लेकर कि नरेंद्र मोदी जी से इनके रिश्ते क्या हैं, इनके संबंध क्या है, इस बात को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया। ठीक इसके तुरंत बाद 2019 में कर्नाटक में उन्होंने एक भाषण में अपने कहा था कि सारे चोरों का नाम, सरनेम, सारे जो चोरों का सरनेम है वो मोदी क्यों होता है। बात उन्होंने उस समय ललित मोदी, नीरव मोदी पर की थी, जिसने हजारों करोड़ का घोटाला करके जो फरार हुआ है। अभी एक ताजा खबर बीच में भी आई है कि शायद वो इंग्लैंड की अदालत में मुकदमा करने जा रहा है, और किसके साथ पे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ये बात की बात है। इस पर चर्चा हम फिर बाद में कभी करेंगे आपसे। लेकिन इस बात को बहुत गंभीरता से आप समझिए। जब वो ये बात उठी गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के रिश्तों को लेकर, उसी समय आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी मुद्दा खूब उछाल रहे हैं। लगातार चल रहा था, प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे, धारावाहिक सीरियल लगातार एक के बाद छत्तीसगढ़ की खदान को, कोयले की खदान को लेके आ रहे थे, काफी तथ्यात्मक चीजें रख रहे थे, और ईडी और सीबीआई से मिलना भी चाहते थे लेकिन मिल नहीं सके। ये बात की बात है। लेकिन जो मैं जिस पे आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं, जिस बातों पर, उस समय जब लोकसभा में राहुल गांधी ने गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी जी के जो रिश्ते की बात जो उठाई, तब ऐसा हो गया था कि मामला गौतम अडानी को लेकर देश में उठ गया था, और इससे भारतीय जनता पार्टी, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की छवि धूमिल हो रही थी। और अगले साल 2024 में जो लोकसभा का चुनाव है, कहीं अगर अडानी, महंगाई, बेरोजगारी यह मुद्दा बन जाती, तो 2024 में भारतीय जनता पार्टी को दोबारा जीतने के लिए या मैदान में जाने के लिए, चुनाव जनता के बीच जाने के लिए बहुत सारी दिक्कतें होती। इन सब से देखिए कितनी बहुत ही बारीकी से ध्यान को कैसे हटाया गया है। पूर्णेश मोदी के मुकदमे पर तुरंत कार्रवाई तेजी से शुरू हुई गुजरात में, और इसके बाद उन्हें जो है 2 साल की सजा सुना दी गई। 2 साल की सजा सुनाई गई। इसके बाद उन्हें 30 दिन का समय मिला। उन्होंने एक जमानत ले ली कि 30 दिन के अंदर हम ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। लेकिन इसका 30 दिनों का कोई इंतजार हुए बगैर, 30 दिन का इंतजार हुए बगैर लोकसभा से उनकी सदस्यता को रद्द कर दिया गया। ठीक, जैसे सदस्यता को रद्द किया गया, आपने देखा होगा कि पूरी कांग्रेस गौतम अडानी, महंगाई, बेरोजगारी, इन सारी चीजों को भूल गई। अब भूलकर कहीं जुलूस निकाल रही है, सड़क पे आंदोलन कर रही है, मसाल मार्च निकाला जा रहा है दिल्ली के अंदर। सब किसी लेके हो रहा है? राहुल गांधी को। मतलब अब जो सामने था, जो मुद्दा था भाजपा के सामने, गौतम अडानी, घोटाला, कोयला खदान, महंगाई, बेरोजगारी, ये सारी चीजों से ध्यान हट गया। अब कांग्रेस फोकस कहां कर रही है? राहुल गांधी को। यानी अगला जो 2024 का जो चुनाव होगा, उसमें नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, भाजपा वर्सेस कांग्रेस। अब आपको पता ही है, जब बात ऐसी होगी, गौतम अडानी आपसे हट चुका होगा, महंगाई का मुद्दा हट चुका होगा, बेरोजगारी का मुद्दा आपसे हट चुका होगा। जब जनता के बीच में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की बात होगी, ये जाहिर सी बात है कि जो तंत्र मीडिया है, जो भाजपा का जो मजबूत मीडिया है, वह इस तरह से लोगों के दिमाग में बैठा देगा कि राहुल के सामने मोदी जी ही बेहतर है। और इस चीज को गंभीरता से कांग्रेस समझ नहीं पा रही है, या राहुल गांधी जी के सलाहकार इस चीज
को नहीं समझ पा रहे या समझते हुए भी इस मुद्दे को छोड़ रहे हैं। आज कांग्रेस को इससे ज्यादा राहुल गांधी को महत्व देने से ज्यादा इन्हें जो है गौतम अडानी, महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को उनको देना चाहिए और उसे लेकर डटे रहना चाहिए 2024 तक, अगर 24 में इन्हें कुछ सफलता चाहिए तो। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट जरूर करें। मेरा यह तर्क कैसा रहा, यह बात कैसी रही, जिससे हम आगे भी इस तरह की तह की भीतर की बातें आप तक लेकर आ सकें। और इसी के साथ आपको नमस्कार, मैं हूं विजय यादव।